हाय फ्रेंड्स। मैं शोभित दास, होम साई एक्सेल एजुकेशन से। आज से मैं फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फ्रीलांसिंग का काम चालू होने वाला है। फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे काम करके एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर सकते हैं, किस टाइप का वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग का अकाउंट ओपन करके एक गिग क्रिएट करके आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो चलिए उसको डिस्कशन करने के लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए। पहले बात है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग मीन्स वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स और कंपनी इंस्टेड ऑफ डूइंग वन परमानेंट जॉब। जैसे आपने कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, उसको अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करके आप एक्स्ट्रा कुछ इनकम भी कर सकते हो। लेकिन इसको पहले आपको कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे एक्सेल, पावर बीआई, सेफ अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, ग्राफिक्स, ये सब काम आपको जानना बहुत जरूरी। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीलांसर? ये फ्रीलांसर इज ए पर्सन हु डज फ्रीलांस वर्क। ए फ्रीलांसर इज ए पर्सन हु डज फ्रीलांस वर्क। एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, सैप, कंसल्टेंटिंग, अकाउंटिंग, सॉरी, बिलिंग एंड रिकॉन्सिलेशन वर्क पता है, तो उसको बारे में आप आपका जो प्रोफाइल है अपग्रेड करके आप कोई भी वेबसाइट में जाके एक गीग ओपन करना पड़ेगा, उसमें से आपको काम मिल सकता है। ठीक है, तो गीग कैसे ओपन करेंगे, उसको क्या क्या साइड है, वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगा। जैसे, व्हाट इज द एक्चुअल वर्क इन फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग प्रोवाइड सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन। कॉमन फ्रीलांस वर्क इंक्लूडिंग, जैसे आप एक्सेल डैशबोर्ड बनाने जानते हो, डाटा क्लीनिंग करने के लिए आप माहिर हो, एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस है, पाइवट टेबल वर्क आपको डेप्थ नॉलेज है, पावर बीआई रिपोर्ट बनाने जानते हो, जीएसटी कैलकुलेशन, इनवॉइस प्रिपरेशन एंड सो मेनी, और भी जितना भी काम है मार्केट में उसको बारे में आइडिया है, तो आप एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या होता है, अदर पीपल फ्रीलांसिंग जॉब में क्या होता है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइन है, वेब डिजाइन है, वेब डेवलपर है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रांसलेशन है, यूट्यूब थंबनेल का डिजाइन बनाना आता है, या कोई भी चीज का प्रोग्रामिंग आपको आता है, तो ये सब चीज फ्रीलांसिंग में जरूरी पड़ता है फ्रीलांसर में। दूसरा, फ्रीलांसिंग का वेबसाइट क्या क्या है? हम लोग कुछ चार पांच या छह फ्रीलांसर फ्रीलांसर का जो साइट है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, पीपल पर आवर, गुरु एंड टॉक। ये सब फ्रीलांसर का साइट है, इसमें जाके आपको गिग बनाना पड़ता है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो एक परफेक्ट, अगर आपको गिग बन गया और आपको साइड में कुछ सैंपल फाइल आप रख दी, तो आपका फ्रीलांसर जो फ्रीलांसिंग का काम फ्रीलांसर को मांगता है, तो उसमें जाके वो सर्च करेगा, सर्च करके आपको साथ कांटेक्ट करने के लिए बताएगा, या वो बंदे ने आपको कुछ डेमो डाटा प्रोवाइड करेगा और आपको साथ मेल में हो या ओवर फोन हो कांटेक्ट करेगा, आपसे नेगोशिएशन करेगा, रेट हो, काम का ड्यूरेशन हो, किस टाइप का काम है, आप उसको फिट करेंगे तो आपको वो काम मिल सकता है। ठीक है, बट ट्राई करना पड़ेगा। जैसे, हाउ फ्रीलांसिंग वर्क, ये कैसे काम करता है? जैसे क्रिएट, पहले मैंने बताया, क्रिएट एन अकाउंट ऑन फ्रीलांसिंग साइट, मेक योर प्रोफाइल, add your skill and sample work, client post job, you apply for job, bid or personal proposal, sorry, bid or proposal, client hire you, complete work, get payment on। बस ये कुछ स्टेप है जिसमें आपको माहिर होना पड़ेगा, या ये सब आपको काम पकड़ने के लिए बहुत अच्छा एक रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल में, एक क्लाइंट्स नीड्स, क्या क्या क्लाइंट का जरूरत पड़ता है, एक्सेल रिपोर्ट पे एक ऑटोमेशन चाहिए, वीडियो वेंडर रिकॉन्सिलेशन चाहिए, डैशबोर्ड क्रिएशन चाहिए, योर कंप्लीट द वर्क, यू कंप्लीट द वर्क एंड द क्लाइंट पे यू सम मनी एज पर नेगोशिएशन। बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल और, जैसे बेस्ट फ्रीलांसिंग के लिए आपको अगर काम करना है तो एडवांस एक्सेल आपको जानना बहुत जरूरी है। बियॉन्ड दैट, पावर बीआई का डैशबोर्ड,
consulting billing, SAP reporting, data analysis, MIS report, incomes measurement. YouTube, Excel training, you already have practical experience, which is big advantage in freelance. ये 8 पॉइंट आपको मैंडेटरी है। कम से कम ये सब के बारे में आइडिया होगा तो फ्रीलांसिंग को काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो मार्केट से। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरे को कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जस्ट वेट टिल एंड ऑफ। मैं सुबीर दास, होम साई एक्सेल एजुकेशन से आज का जो मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास इन द सेंस प्राइवेट फ्रीलांसिंग का ऊपर, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया, उसका आंसर भी दिया। एक्चुअली फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसर क्या होता है, एक्चुअल वर्क क्या होता है, इसको वेबसाइट कहाँ से होता है, इसको पेमेंट कैसे मिलता है, कैसे अकाउंट ओपन करें, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, अभी चलिए देख लेता हूँ एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मैंने एक डाटा लाया। जैसे हमारे पास कुछ डाटा है, क्या क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, अमाउंट स्पेंड मतलब कितना खर्चा हुआ। तो इसमें क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट है टॉप 3 कस्टमर बेस्ड ऑन अमाउंट स्पेंड। उसको कैसे मतलब, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने फिल्टर करके कुछ करूँ तो क्या निकल सकता है। चलिए एक बार ट्राई कर लेता हूँ। डाटा में जाइए और इसको फिल्टर करिए। क्या इसको द्वारा आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। जैसे अगर अमित आलिया गोयल है तो इसका देखिए एक है। देखिए आलिया गोयल तो एक बार क्या है, नहीं रिपीटेड है, वो देखना पड़ेगा। तो आलिया गोयल का मैं कहूँ क्या, आलिया गोयल का है अर्जुन खत्री, दीपक आहूजा, अनुज आनंद, गुलबर्ग, सुनील अग्रवाल। आलिया गोयल का देखिए इतना सारे पैसा उसने खर्चा किया, लेकिन मुझे सिर्फ इसको दिया। क्यों? इसका नीचे कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का डाटा में कोई रिपोर्ट आपको निकलेगा नहीं, फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं है। उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आज का पार्ट। सॉल्यूशन में जस्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे इसका नीचे नाम आ गया, जैसे इसमें सिंगल है, बट ये जो डाटा है AG0145 अनुज खत्री, इसको डाटा और भी है। लेकिन अगर आपको रो वाइज डाटा ना मिले तो आप काम नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन किया। इसको कैसे किया, इसको रिपोर्ट टॉप 3 उसको भी मैंने सॉर्ट किया, कैसे किया वो आज मैं आपको साथ शेयर कर। चलिए मेरा साथ बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अच्छा चीज है, ये सब छोटा छोटा काम है जो आपको डेली लाइफ में, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको लाइफ में 100% काम है। तो कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक अगर आपको पता है तो ही आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, AG-0145 1 2 3 4 5 6 इसमें भी चाहिए। तो लेकिन आप बोलेंगे जे सर मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट तो कर सकता हूँ। ओके, कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम, क्योंकि टाइम इज द मनी। सो टाइम को कदर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ ट्रिक्स आपको सीखना। तो जैसे इसको पूरा सिलेक्ट करिए, कंट्रोल G करिए, उसके बाद स्पेशल में जाइए और ब्लैंक को सिलेक्ट करिए, ओके करिए। इसी सिचुएशन में रहने दीजिए। ठीक, अभी प्लस माउस कीबोर्ड से आप हाथ हटाइए, प्लस करिए और ऊपर का जो सेल है उसको सिलेक्ट करिए, उसको साथ कंट्रोल एंटर करिए। आपको ये चीज आ, मैं स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप में आपको समझाने का कोशिश की। चलिए एक बार और भी मैंने देखा। पहले तो ये डाटा हेडर से जितना भी डाटा है उसको सिलेक्ट कर लिया। जितना पास डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी ये जो है कंट्रोल G करिए, कंट्रोल G फॉर स्पेशल जो है, स्पेशल में क्लिक करिए। उसके बाद इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, कंट्रोल G गो टू स्पेशल के बारे में भी मेरा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डिटेल्स में देख सकते हो। नोट्स, कंटेंट, फॉर्मूला, लाइन, करंट रीजन, ये सब जो है इस एक एक को बारे में मैंने डिटेल्स में बताया। तो चलिए ब्लैंक में मैंने सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ब्लैंक ही चाहिए। कौन से ये सीट को अंदर कौन से सेल ब्लैंक है, वो ब्लैंक है। तो जितना भी सेल ब्लैंक था वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। अभी मैं कीबोर्ड से या पूरा हाथ हटा दिया। उसके बाद आपने प्लस सिंबल ऐड करिए, उसके बाद ऊपर वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर मारिए तो ऑटोमेटिक
मेरा ख्याल से दिस इज एनफ। नहीं तो प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसको वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी, क्योंकि ये वैल्यू में हो गया, लिंक में नहीं है। ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन जो है, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ और लाइव में, क्योंकि इन फ्रंट में जो है, इन फ्रंट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने क्या करना चाहा। अभी इसको हम लोग पाइवट टेबल का, पाइवट टेबल का मेरा 1 घंटा का लगभग एक वीडियो है, उसको पीस एंड क्यूज देखा है। अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो वो वीडियो जरूर देखें। अभी इसको शॉर्टकट की है ऑल्ट एंड भी टी। अभी इसको कहाँ पे रखना है, एग्जिस्टिंग में। चलिए एग्जिस्टिंग में, इसको लोकेशन में मैंने ये दे दिया, या इसका नीचे ही रखिए तो आपको इजी रहेगा। तो इसमें मैंने किया, लेकिन ये मैसेज देना है, क्यों देना है, डाटा सोर्स रेफरेंस इज इनवैलिड। पहली बात है, अगर इस टाइप को डाटा मिले तो आप क्या करेंगे। ये जो वैल्यू है, वैल्यू में देखिए, इधर दिखाई दे रहा है, उधर नहीं दिखाई दे रहा है। दैट फॉर्मूला बार में देखिए, इधर कोई दैट मीन्स एक कस्टम सेटिंग। तो इसको अगर वैल्यू में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और उसको सब ट्रिम भी करिए। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को ट्रिम किसको करना है, इसको, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अभी कस्टम्स में जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको मुझे रिमूव करना है। तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल ब्रैकेट क्लोज, अभी एंटर कर दिया, ये वैल्यू आपको आ गया। कंट्रोल सी। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया। कंट्रोल भी, और इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी, ऑल्ट एज व्यू। ठीक है, ये वैल्यू पेस्ट होगी। अभी इसको करना क्या है, कंट्रोल सी, और इसमें ऑल्ट एज व्यू करिए। कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, और वो सब चीज आप देखते रहिए। ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड में हो गया। अभी करना क्या है, ऑल्ट एंड भी टी करिए, लोकेशन सिलेक्ट करिए, उधर रखिए। इसको फिर से करना है, तो इसको करना क्या है, नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये है, होम में जाइए, देखिए कस्टम्स में है, इसको नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, और इसको डेसिमल को रिड्यूस कर। अभी इसको पाइवट टेबल करिए, ऑल्ट एंड भी टी। अब एग्जिस्टिंग में चाहिए, ओके करिए। डाटा सोर्स इनवैलिड क्यों बोल रहा है, अभी ये तो वैल्यू है, दिस इनटू टू करने से तो वैल्यू ही आता है। कोई ब्लैंक मर्ज है कि कुछ ये सब करना पड़े, मर्ज नहीं होगा कोई भी सेल, कहीं पे फॉर्मूला नहीं है, अनवांटेड स्पेस भी नहीं है, मैंने तो पूरा ही हटा दिया। चलिए और एक बार देखता हूँ, इंसर्ट पाइवट टेबल, इसको लेने का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें कुछ ABC तो नहीं होंगे, तो मैं देख लेता हूँ। डाटा सोर्स रेफरेंस इज, क्यों डाटा सोर्स रेफरेंस इज क्यों बोल रहा है, मर्ज तो नहीं है कोई से, मर्ज होने से नहीं लेगा, ये मर्ज ये भी नहीं, तो मर्ज क्या है। अगर मैंने इसको कोई कंट्रोल सी कंट्रोल एन करके, अगर मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, आपको काम से मतलब होता है, उससे मतलब है ये काम की ऑलरेडी हुई थी। सेल करप्ट होने के बाद ऐसे हो सकता है, आ गया इसमें। तो अभी करना क्या है आपको, कस्टमर लीजिए, कस्टमर में कस्टमर आईडी भी लेंगे। चलिए ले लीजिए कस्टमर आईडी, कस्टमर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, डिजाइन में जाइए, डिजाइन में जाइए, पहले पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके इसको, ये जो डॉट डॉट है इसको हटाइए, डिजाइन में जाइए, और सब टोटल जो है उसमें से दोनों शो सब टोटल, और इसको जो रिपोर्ट लेआउट है उसको शो इन ट्रैवल। देखिए ये इसमें क्या हुआ था, जैसे वैल्यू प्रिंटर में जाइए, टॉप टेन में जाइए, अभी 3 चाहिए था, हम लोग 5 कर, ठीक है, तो ये 5 का देखा, क्योंकि उसमें एक कस्टमर आईडी ऐड किया था, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस दे रहा। तो ये जैसे 5, अभी इसको भी आपको अगर फिल्टर शॉर्ट करना है, जो क्रम आपको जो है A to Z और Z to A, A to Z करने से ये आएगा A to Z फिल्टर। अभी जेड पे ये करिए, ये ऑटोमेटिक चेंज हो। ठीक है, तो इसमें जो है इसका ऑटोमेटिक चेंज बड़ा कर देता हूँ, तो A to Z करिए, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और इसमें जो है Z to A में मतलब बड़ा से छोटा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, हो सकता है आपको कोई काम पे आए। अगर काम पे आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट्स करिए। आज इतना तक ही, जय हिंद।